अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ओहे सेलिब्रिटीज़। आज का मेरा टॉपिक शुमाइला हसाम की डिवोर्स के हवाले से है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि शुमाइला और हसाम की डिवोर्स हो गई है, इनकी डिवोर्स अभी तक नहीं हुई। शुमाइला ने ये खुद अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है कि उनकी अभी तक डिवोर्स नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि हसाम अहमद काफ़ी दिनों से अपनी स्टोरीज़ में, अपनी पोस्ट में शुमाइला के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे। और हसाम अहमद अवान शुमाइला के अगेंस्ट बहुत सी बातें कर रहे थे, बहुत सी अफवाहें फैला रहे थे, उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। और शुमाइला ने आखिरकार अपनी चुप तोड़ ही दी और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की कि शुमाइला ने कहा कि वो कभी भी नहीं चाहती सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करें, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ही बुरा भला कहा और उनको आखिरकार उनको अपनी खामोशी तोड़नी ही पड़ी। शुमाइला हसाम ने कहा कि लोग जो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ हसाम के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए शादी की थी, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने हमेशा इसी पर यकीन किया है कि जो आपके पार्टनर की सक्सेस होती है वही आपकी सक्सेस होती है। मैंने कभी भी हसाम के साथ हसाम से फेम के लिए शादी नहीं की थी। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच अलहदगी हिजाब की वजह से हुई, तो ये भी गलत है। हमारी शादी से पहले भी मैं हिजाब नहीं करती थी, और अगर हिजाब ही वजह होती तो हसाम मेरे से शादी ही ना करते। हसाम ने शादी के वक्त मेरी फ़ीस देने की भी ज़िम्मेदारी ली थी, जो कि उन्होंने चंद महीने ही ली और बाद में उन्होंने नहीं दी। बाद में शुमाइला ने अपनी से भी खुद दी। और हसाम ने जो भी हमेशा पैसा इस्तेमाल किया, वो उनके फादर की पॉकेट से हमेशा लेकर इस्तेमाल। स्टोरी को मुख्तसर करते हुए शुमाइला ने कहा कि हसाम की फैमिली में से मुझे बंदे ने हरासा किया, हसाम ने मुझे ना प्रोटेक्ट किया, और हसाम की फैमिली ने शुमाइला को तलाक देने का कहा। लेकिन हसाम ने शुमाइला को कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम मेरे से खुला मांगो केस के थ्रू। हसाम ने रात के 2 बजे मुझ समेत मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और मैं अपने स्टूडियो में रहने लग गई, जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती थी। हसाम ने इस्लाम के नाम पर, अपने मज़हब के नाम पर मुझे इस्तेमाल किया, और हसाम ने मज़हब के नाम पर मुझे बदनाम किया। हसाम ने कहा कि कौन परवाह करता है कि तुम बंद कमरे में नमाज़ पढ़ती हो, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, लोग मेरी दाढ़ी देखेंगे, मुझे तुम्हारे खिलाफ़ एक स्टेटमेंट देने के लिए मेरी दाढ़ी ही काफ़ी है। तुम्हारी कौन परवाह करता है कि तुम एक बंद कमरे में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, ना तुम्हें कोई देखता है। शुमाइला और हसाम की अभी तक डाइवोर्स नहीं हुई, वो अभी तक हसाम के निकाह में है। शुमाइला ने कहा कि वो अभी तक हसाम की बीवी हैं। बहुत से लोगों ने मेरे पे आवाज़ें कसी और मुझे बहुत बुरा भला भी कहा, और इस्लामाबाद की गलियों में मेरे ऊपर जूस भी फेंका, जबकि मेरी बेटी मेरे साथ थी। लोगों ने मेरे साथ सिर्फ इसलिए ऐसा किया, शुमाइला ने कहा, लोगों ने मेरे साथ सिर्फ इसलिए ऐसा किया, हसाम ने मुझे ऑनलाइन बुरा भला कहा और मेरे लिए नफरत फैलाई। शुमाइला ने कहा कि कोई आदमी जितना भी गिरा हुआ हो, उसकी बीवी को कोई आंख उठा के देखे तो वो उसकी आंखें नोच लेता है, और इधर तो मेरे शोहर ने मुझे खुद ही दुनिया के बीच में लाके जलील होने के लिए खड़ा कर दिया है। शुमाइला ने कहा कि फेम नहीं चाहिए था मुझे, मैंने खुद हमेशा सख्त मेहनत करके खुद कमाया, और मैं खुश थी और जॉब्स करने पर, जो इस इंसान ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। शुमाइला ने कहा कि मैंने अपनी सेविंग्स से कार ख़रीदी थी, अपने पैसों से, उस पर भी हसाम ने मुझे कहा अपने नाम पे रजिस्टर क्यों करवाई, मेरे नाम पे क्यों नहीं करवाई। शुमाइला ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी शादी कभी ख़त्म हो, और मैंने भी हमेशा पूरी कोशिश की कि मेरी शादी कभी ख़त्म ना हो। पूरी कोशिश करें कि आपकी शादी चल जाए, मतलब जिस हद तक बर्दाश्त है करें, लेकिन जब अंदाज़ा हो जाए कि वक्त ज़ाया हो रहा है तो जाने दें, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें अपने लिए। जहाँ तक पैसे की बात है, तो मैं 17 साल की थी जब से मैंने और जॉब्स भी की हैं, और किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खुददार इंसान हूँ, शुरू से अपने पैसे कमा कर खिलाए हैं दूसरों को, कभी किसी की कमाई नहीं खाई। और इस पूरे सफ़र में बहुत गलतियाँ भी की हैं, और अपनी खुद की गलतियों से सीखकर ग्रो भी किया है। किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो कि पैदा ही पैसों के लिए हुआ हो, जिसका अंदाज़ा ही ना हो कि अपनी मेहनत का पैसा कमाने में जो मज़ा है वो बाप से पॉकेट मनी लेकर ज़िंदगी गुजारने में नहीं है। घर तो मियाँ बीवी मिलकर चलाते हैं, लेकिन जब एक टायर में हवा ही ना हो तो इंसान क्या कर सकता है। अगर मेरे बिहाफ पर ये बात होती कि मैंने पैसों के लिए छोड़ा है, तो माशाल्लाह जितने अमीर ख़ानदान की मैं बहू हूँ, मुझे सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करते जाना चाहिए था। अगर चाहते थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी इज़्ज़त करे, तो उसकी माँ को 2 रुपए की इज़्ज़त दे देनी चाहिए थी तुम्हें। कम से कम ये तो सोच लेते कि कल को वो ये सब देखेगी।
दिखावे की नमाज़ें पढ़ना, दिखा दिखा के कुरान पढ़ना और दाढ़ी इसलिए रखना कि पब्लिक इमेज मेंटेन रहे। ये इस्लाम मैंने पढ़ा है उसमें ये सब मुनाफ़क़त में आता है। अब मैं अपने काम की तरफ वापस आ गई हूँ। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। मरियम परवेज़ ने शुमाइला की साइड लेते हुए कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो करो जो खुद के लिए बेहतर है। कुछ औरतें बैठी ही सोशल मीडिया पे सिर्फ उल्टी करने, फजूल बातों की टेंशन नहीं लेनी। खैर, कौन सही कौन गलत बेहतर अल्लाह जानता है। कौन सही कौन गलत बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।